नमस्कार प्रणाम ढेर सारा स्वागत बरुआ संपूर्ण श्रोता के जी श्रोता रुआ अभी सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चौकस और चौकस के साथे बानी हम कार्यक्रम प्रस्तुता श्याम सर्राफ। रुआ ई कार्यक्रम www.radiosanvi.com के माध्यम से संसार भरे के साथ सुन सकतानी। वही तरह रुआ ई कार्यक्रम शनिचर बाइक हर एक दिन सवेरे के 7:30 बजे से 8 बजे ले सुन सकतानी। हमनी ई कार्यक्रम में अपन भाषा, बोली, साहित्य, संस्कृति, गीत गौनी लगायत के विभिन्न विषय पर चर्चा परिचर्चा करनी सन। ओमे रहल समस्या कइल जा सके वाला समाधान लगायत के विषय में चौकस बतकही भी करनी सन। और आज हमनी के साथे जे अतिथि टेलीफोन संपर्क में बानी, वहाँ के शब्द के संगे बहुत महीन तरीका से लिखे। वहाँ के हर एक रचना में, लेख में समाज में कुछ कहे वाला और सुझावे वाला ही बात रहेला। बिना उद्देश्य के साथ वहाँ के रचना कोनो भी अभी तक लेके शायद नहीं के। वहाँ के ही हास्य व्यंग्यकार बदशाह प्रेमी जी आइला वहाँ कार्यक्रम में स्वागत के स्वागत बस हुआ है कार्यक्रम में। जी बहुत धन्यवाद। ऐसा महामारी में आपन दिनचर्या कैसन बीतल बा सर? जी बहुत बढ़िया, ठीक ठाक चलता जी। अब ई महामारी के बीच में रह के अपन भाषा, संस्कृति और हमनी के समाज के एगो कहीं ना अलग हिसाब से उद्देश्य देवला कैसन काम हो रहल बा? देखिए, जहाँ तक प्रयास बा हमनी के भी चाहल जाता कि अपनी भाषा संस्कृति के जियावे खातिर जो तरह प्रयास हो गए, सब तमाम साहित्यकार लगल बने। वही तरह से हम लोग का प्रयास कर जाए कुछ ऐसा जाए जो से कविता के माध्यम से ही होके वो संदेश जाए समाज में। आज जो तमाम तरह के विसंगत बा ये दूर होके जी। अब रुआ भोजपुरी भाषा के संगे संगे लेके बहुत पहले से काम कर रहल बानी और कहीं ना कि देश विदेश तक ले राउर रचना जौन बाटे एगो अलग मुहिम चला रहल बाटे। कोनो भी बात के रुआ व्यंग्य के रूप से बहुत आसान तरीका से कह देवे नी। मुख्यतः कैसन कैसन समस्या हावी बा अपन भाषा साहित्य पर अभी के अवस्था में? देखिए, तमाम तरह के, एक तो जो अश्लीलता, जो आज भोजपुरी के नाम पर जो अश्लीलता परोसल जाता, हमको लगा था कि भोजपुरी के सबसे ज्यादा नुकसान ऐसे भइल बा। दूसरी चीज अंग्रेजियत जो हावी भइल जाता, दिनों दिन हमनी के भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लोग भी ये तरह के हो गइल बा, जो अपने घर परिवार में भी भोजपुरी बोले नहीं चाहत। ऐसे भी कुछ हरास होता है क्या लगता। हमनी के जो भोजपुरी माटी के जो सभ्यता संस्कृति बा, निश्चित तौर से कहीं अंग्रेजी या कोनो दूसरे मुल्क के अगर हमनी का अपनावल जा तो मैं कतई देखे के नहीं मिली जी। अब जैसे अश्लीलता के बात कहनी है, लोग अंग्रेजी व अन्य भाषा के अपनावत नहीं, ओकर बात कहनी है। राउर तो हास्य व्यंग्य के आधार से ही, व्यंग्य के कहीं ना सहयोग से ही बहुत वो लोग के कसावट कसे नहीं, वो लोग के समझावे के प्रयास भी करे नहीं। अश्लीलता के रोकेला राउर साहित्यिक रचना के माध्यम से कैसन प्रयास रहल, वो लोग तक पुगाव के कैसन प्रयास कैनी? देखिए, तमाम विसंगत के लेके हमें वानगी आपके हम सुनाई दी। जी जी। हम लिखनी कि बाभन ठाकुर ना खोते तो महंगा मांस बिकाइत ना, आ चिमनी हट जाता इतना लोग पी पी के ढिलाइत ना, कथा सुन के सरग मिले तो केहू जाइत ना, नीच कुकर्मी मर जेते तो कतल बवाल सुनाइत ना, कुचरा चुगला ना रहते तो सोनल बात भभाइत ना, मीत मतलबी ना रहते तो धोखा केहू खाइत ना, सोखा ओझा मर जेते तो बरम भूत पुजाइत ना, आ जनता ना सुने तो केहू गीत भड़ैती गाइत ना। वास्तव में हम लोग का दोषी बन गए ना। जी जी। वास्तव में राउर रचना वर्तमान अवस्था के होखे तो या जौन पहले से चलल आ रहल रीति रिवाज में हुई तो कुछ भी रउआ लिखनी एगो अलग किस्म के संदेश में रहेला। मुख्यतः लोग के बुझाई का रहेला कि जे शब्द के संगे खेलेला ओकरा पीछे भी कहीं ना कि सामान्य रूप से अगर बुझाला है तो शब्द के संगे खेलल सबका बस के बात ना हो, और जे शब्द के संगे खेलेला ओकरा पछाड़ी केकरो हाथ ह, ई सामान्य लोग के बुझाई है। रउआ कैसे प्रवेश भइल ई लेखन क्षेत्र में? देखिए, लेखन क्षेत्र में तो सच्चाई ही बा कि हमारे बाबूजी के माध्यम से, चूंकि बाबूजी के माध्यम का बाबूजी कविता से कोनो संपर्क नहीं रहे, बाबूजी के सख्त चिढ़ रहे। हमके बचपन से विनोदी हमार स्वभाव रहे, बाबूजी के ऐसे सख्त नफरत रहे तो से कहीं। यही के चलते से उनके चिड़चिड़ापन हमके कवि बना दल से वो वानगी आपके हम सुना दी। जी जी।
कि हम के हई हम का हई साचे बताई आपसे उहे कहिले रात दिन सिखनी जे अपनी बाप से। बापे की गोदी जन्म भइल सगरो हमरी कविताई के, एही में आधा बखरा बा दुधो के हमरी माई के। हमरा ख्याल बा पचवा में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहिए रे ससुरा तो हम पूछबी कहिया से। हमरी बाबूजी के मामा ससुरा दूगो बड़ी प्रसिद्ध गाड़ी रहे कि हमरा ख्याल बा पचवा में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहिए रे ससुरा तब हम पूछबी कहिया से। इतना सुनते बरमंडे पर पारा उनके नाचे लागी, वो लगी है हमके चुटियावे हम जान तेज भागे लागी। दौड़ावे लगे हैं तब कहीं है तन रुकबा मामा रह जइबो, हम तनकी भर रुके कहब दौड़ा मत भय नहीं ढह जइबो। अब बाती के तुक ताल बैठे तब मन बढ़ुई सीखे लगनी, आपन उनकर संवाद कुल एक एक लाइन लिखे लगनी। पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के, अपनी खेते में धल हेले बाबूजी बकरी 76 के। उ बाण छान के ले अले हम फूल खाले हुलका देहनी, उ हमरा के कविता दहले हम उनके कुछ ना देहनी। उ मार मार पूछे लगले काहे बकरी से खोलले हो, खोलही के तोरा रहल हो त काहे ना हमसे बोले हो। मान पुकर क्रिया खैन ना परोटा में, माई हम पे लुकवा लेहली हवा के अपनी आचरा में। हम परल परल सोचे लगनी तबले माथा चकरा गईल, आंसू बन के बिजली की तरह कविता कागज पर आ गईल। वो कविता लिख के देनी हम बाबूजी के धीरे से, आ तहियो खुदने साझी ले हमरा के हो फजीरे से। राती के खाना खाते में मारे खाती डंठा तनले, माई बीचे में पड़ गईली तब जाके वो कैसो मनले। बाकिर जाते जाते कहले अपनी करनी के फल फरबे, असली हमार शराप हुई तो जिंदगी भर इहे करबे। जब बाबूजी सरगे गईले तब से ही सहज ज्ञान भइल, उन्हीं के दिहल शराप आज हमरा खातिर वरदान भइल। हम प्रेमी उनकी चरणन में और श्रद्धा सुमन चढ़ाई ले, कविता कहले से पहले हम बाबूजी के गोहराई ले। ये हमर कविता के सच्चाई रहल। वास्तव में अपन पूरा इतिहास अपन पूरा वर्तमान अवस्था के रचना के आधार से ही समूचा तक पुगावे में बहुत बड़ भूमिका रहल बाटे। अब रुआ ओह बेरा से काम कर रहल बानी जौना बेरा गाँवे गाँवे लोग ढिबड़ी बारे चोटी के बोरा बिछा के कवि सम्मेलन होके ऊ प्रवेश कईल अवस्था और आज के अवस्था में कितना के परिवर्तन रुआ महसूस करेनी? देखिए आज एक धरती आसमान के कहल जा सकल, तुलना दिया सकल। ऐसे कि वो बेरा रहे तो आदमी अपनी स्वांत सुखाए खातिर आदमी लिखे, व्यवसायीकरण कविता के नहीं भइल है। वो बेरा हमने के लिखल जा कहीं गाँव में कहीं छोट मोट चौपाल अगर लगे तो 10, 20, 25, 50, 100 लोग इकट्ठा हो जा तो वो आदमी कविता पढ़े जा और सम्मान मिले, कविता के उचित सम्मान मिले। आजकल चुटकुलेबाजी हो गई, मंच पर भी साहित्यिक मंच भी बड़ा दूषित हो गई, जहाँ एक तरह कुंडली मार के ऐसे काफी हमको लगता है कहीं ना कहीं साहित्यिक पृष्ठभूमि के नक्शा कहीं गड़बड़ भइल बा जरूर जी। अब तब से और अब ले अगर तुलनात्मक रूप से देखल जाए तो कैसन कैसन समस्या आइल, ओकर उपलब्धि का देखे के मिलल? देखिए उपलब्धि मिलल एगो बताएं कि उपलब्धियों ठीक ठाक भइल। उपलब्धि भइल कि एगो जो तरह स्थापित हो गए, चाहे जो पहले जो पुराना कवि जो तमाम लोग रहल हो ओकरी हिसाब से जो एह बेरा के वर्तमान परिवेश बा, इनमें हमके लगा था कि खाली एक व्यवसायीकरण भइला से, जब से का कहल बा कि मंच जब से अर्थदायक हो गए तो उतले भी गीत गायक हो गए, राजनैतिक मूल्य कुछ ऐसे घटे जो कतरे तक विधायक हो गए। यह स्थिति आ गई जब से मंच पर पैसा मिले, ज्यादा आदमी लगल तय करके जाए कि 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया में, तब से एक मूल्यांकन निश्चित तौर से कम भइल, कहीं न कहीं से कविता के भइल बा जी। न तो हम कविता में कहलो नहीं कविता 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 का हो, कविता कोई गजरा ना हो। कविता लिखे में दिमाग के कितना ऊर्जा लागल होई, कविता जे लिखे लागी कविता के पीछे पागल होई। कविता के एगो अलगे तल बा, तुक ताल लय छंद भरल बा। कविता जब उतरे जीवन में हलचल हो जाला तनमन में, आ कविता की परसों पीड़ा में रात रात भर जागल होई। कविता जे लिखे लागी कविता के पीछे पागल होई। वाह। कहल भी जाला कि कविता मन से निकलल चीज है, सीखे वाला चीज ना है। कर आज तले ना कोनो कोचिंग बनल, ना कोनो इंस्टीट्यूट बनल, ना कोनो कॉलेज में पढ़ाई होला। ई अपना मन से एगो अनपढ़ आदमी अगर लिखे के चाह हो जाए, अगर ओकरा मन में कहीं ना कि मन से निकले लागे, उहो आदमी लिखे लागी। बाकी क्योंकि सिखौला से पढ़ौला से आवे वाला चीज ना हो। अब हमनी के तमाम लोग रेडियो सुन रहल बानी और आज सवेरे सवेरे के बेरा प्रेमी जी के सुन रहल बानी और सब लोग के मन में
इ लागता कि और आज हमने प्रेमी जी के सुन रहल बानी सन तो वहाँ के एगो बहुत प्रसिद्ध हास्य व्यंग कुकुर भोज जौन आइल उ चारू ओरी जौन जी प्रसिद्ध जी। भइल उ सुने खातिर ललायत बानी ओकर कुछ अंश अगर हो जाई त आज सबकर दिन चौकस हो जाई। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुना है तनी सीधे सीधे सुनी। देखिए, एक जना मंत्री जी के कार्यक्रम में गईले के बाद से जब जो व्यवस्था लगल बफर सिस्टम जो आज चल गई बा वही पर ही कविता लिखनी। अक्षरशः सही बा, कहीं से उपमा अचुक भिड़ा के लिखे में लिखले हम। जी जी सुन जा कि एगो प्रीति भोज में भाई गईनी का सबसे बतलाई, वहां जाके हमरा कौन कौन दुख झेले के पड़ल, रहे मंत्री जी के खर्च कहीं घूम घूम रिसर्च, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। जुटल कई हजारों लोग हमरा देखते भय रोग, सतहू भीड़ देख के डरे कहनी भाग चले के घरे। भैया कहले अब रुको, फारा गोल या भीतर ढूको, कहनी बाड़ा तू देवता लो हमरो लिखवा दे न्योता। तबले पीछे से धकियावत देखनी ढेर लोग के आवत, चहनी बामे दहिने हेलल, बाकी ऐसन आदमी ठेलल, हो गईनी बिघा भर आगे, लागो लोग निहुरिये भागे। आ गिरल गेट टूट के ओकरे ऊपर हेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अब धइल रहे प्लेट सजा के, लागल आके कहीं सब्जी कहीं पूरी कहीं पुलाव कहीं तंदूरी, जे बरियार रहे धकियावे जे लमहर रहे उपावे, जे बरियार रहे धकियावे जे लमहर रहे उपावे। आइल पुलिस तले 50 आ लागल लोग करे शीर्षासन। शीर्षासन में जो आदमी ढिमिला जाला, गोड़ ऊपर हो जाला मुड़ी नीचे हो जाला। जी जी आइल पुलिस तले 50 लागल लोग करे शीर्षासन, जे मुड़ी पर डंटा पावे उ लागे गटई सुटकावे, जेकरी कान्हे ऊपर छुआ जा उ लो भाग के कगरिया जा, जे गोड़े पीठी पर खाइल ओकरा हरदी भांग छपाइल। केहू खून चुआवत आवे, केहू टूटल दांत दिखावे, केहू अकड़े लागल, पुलिस का ढकेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अब तर टूटे लगल प्लेट, ना भइल भोजन से भेंट, आ जे रहे ढेर भुखाइल असली उहे लोग पिटाइल। हम तंदूरी पौनी एक के भगनी इज्जत बढ़ाई लेके, आ भैया लौ लगौले आगे, देखते पुलिस लगला भागे। कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहले दू पहले भागो, का हो इहे है प्रतिभोज, पंखा पीठ हो गल सोज। हम कहनी ई बफर कहाला, कुकुर ऐसन आदमी खाला, केहू कहेला गोरुआ खाज, इहो देख ले हवा आज। आ छीना झपटी धक्का मुक्की, थेथर होई उहे ढूकी, आ जे शरमाइल ओकरा खलिए पेटे खेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। आखिर करी वहाँ रहे व्यवस्था नी के, बाकी का कहीं आदमी के न्योता 20 जने के रहे, वहाँ 80 आदमी ढ है। कुछ लोग सुने आयल गाना, बाकी खाए लागल खाना। हमरा जिंदगी भर ना भूली, केहू खुश रहे चाहे फूली, आ पीछे लौटे खातिर जोर लगा के ठेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। वास्तव में अभी के अवस्था में ई ऐसन एगो सिस्टम आइल कि एक आदमी के देह पर दू चार का आदमी चढ़ के खाना मांगत आटे। पहले के हमने की ये अवस्था रहे कि आदमी बैठ के एगो खैनिहार पर 5 गो चलौनिहार रहे, खाए वाला आदमी हार जाए तो ओकरा बादे उ आदमी हटे। लेकिन अभी इनका वास्ता कुछ परिवर्तन भइल बाटे और वो अपन शब्द के माध्यम से ओकरा के प्रस्तुत भी कइले बानी। अब विभिन्न कार्यक्रम में सहभागी होकला के बाद रुआ देश विदेश भी गईनी, सहभागी भी भइनी। विशेषतः अपन भोजपुरी भाषा के लगाव कैसन देखनी उठाव पर पहुंचला के देखिए, बाद? आपके बता दी सच्चाई तो ही हमके ऐसा महसूस होता। हम रंगून के बड़ा सौभाग्य भले वो कार्यक्रम करी हम म्यांमार के 10 मार्च के वजह से 4 दिन के अपनी यात्रा में हमके यही लगा कि अपनी यहाँ की संस्कृति सभ्यता से बढ़िया सजो के लोग रखले बा विदेशन में। म्यांमार में हमके यही लगल जितना भोजपुरी भाषी लोग बा जाके अपनी यहाँ के माटी कोड़ले से लेके ब्याह शादी से लेके जो भी कुछ बा हमके मतलब 4 दिन में गहन अध्ययन करनी। घूम के हम देहाती क्षेत्र में भी गई। जितना भोजपुरी भाषी लोग बा अभी जाके संस्कृति के बिल्कुल जुटा कर रखले बा, अपने यहाँ से ज्यादा एक हरास नहीं भल भोजपुरी के कहीं से अपनी संस्कृति के लोग जुगा कर रखले बा। एगो नया कविता के हम बिल्कुल एकदम नया अभी आज तक ना टीवी रेडियो कहीं नहीं पढ़ले, संजोग से काले परसों के लिखले बनी। अगर आदेश हो गए तो 2-4 लाइन लिख सुना दी। एक लाइन में संदेश बा, हमनी के सौभाग्य हुई सर। सुनल जाए एगो भोजपुरी के एक कविता बा, सीधे सीधे पढ़ते धारा प्रवाह सुनल जाए कि केतनो केहू खास रहे पर बिना बोलावल जइह मत, दे परिचित की हाथे कहियो कुछऊ पीह खइह मत, प्यार कइल बाउर ना हुए हमरा तहरा मालूम बा, एंटी रोमियो टीम बनल बा बच के रह पिटइह मत।
आ चोर शराबी पागल पिल्ला नेता पुलिस दलालन के चोर शराबी पागल पिल्ला नेता पुलिस दलालन से कितनो क्रिया खा के बोले बात को वो पतिया मत। आ शोर शराबा मारपीट रैली हड़ताल करावे में शोर शराबा मारपीट रैली हड़ताल करावे में केकर कितना लाभ हानि बा हमरा के समझियो मत। अब बेटा बेटी मेहरी मीत संहतिया से बचियो बाकी बेटा बेटी मेहरी मीत संहतिया से बचियो बाकी डॉक्टर मास्टर माई बाप से कोनो बात छिपैयो मत। बेटा बेटी मेहरी मीत संहतिया से बचियो बाकी डॉक्टर मास्टर माई बाप से कोनो बात छिपैयो मत। अबरा दुबरा के जितना जुटे सहयोग करा दियो आन्हर भेभर कोढ़ी कंजूसे के धन अपनैयो मत। अब मिर्गी मृतक मारपीट चुगली चोरी से दूर रहो मिर्गी मृतक मारपीट चोरी चुगली से दूर रहो गधा घोड़ा की पीछे अब पुलिस की आगे जइहो मत। अंतिम बात बा कि तू आपन देखो तब देखी दुनिया कहियो तहरा के तू आपन देखो तब देखी दुनिया कहियो तहरा के आ बादशाह प्रेमी ना भइल भइल तब भूलवैया मत। कितना बड़ बड़ बात रुआ रचना के माध्यम से कितना सरल तरीका से कह देवनी जेकरा लागे वाला हुई सीधे ओकरा करेजे में लागी बाकी लोग के तो कुछ बुझेबो ना करी। अब हमनी के अश्लीलता और अपशब्द के जौन बात कहनी ऐसा ओकरा के रोके खातिर वर्तमान अवस्था के जे कलमकार बानी साहित्यकार बानी और वा हास्य व्यंग्यकार बानी लगायत रउआ ओर से भी कैसन प्रयास हो रहल बा एकरा के रोकेला कैसन प्रयास होके के चाही। देखी वो कहनी है कि तू अपन देखो तब देखी दुनिया कहियो तारा के सबसे पहले जरूरी बा हमारी अपनी सुधार के ओकरे बाद दूसरे के सुधार कर हम तो जहां तक प्रयास रहेला जे भी हमारी संपर्क में बा तमाम कवि मित्र चाहे तमाम लोग हम सबके यह संदेश दिले हाथ जोड़ के निवेदन करिले कि आजकल हमनी के जो रास्ता से साहित्य जगत भी चलता ओकरा के बिल्कुल कंट्रोल करने के जरूरत बा रोकने के जरूरत बा ना तो आवे वाला पीढ़ी खातिर भी बहुत बड़ा खतरा पैदा करी जी। अब हमनी के तो यह प्रयास रहेला एगो मुक्तक देखी बड़ी पुरान मुक्तक हमारा होए लगी बहुत प्रचलित भइल आज के परिवेश पर बात एकदम की बुढ़ियो करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी बुढ़ियो करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी चट्टी अब देखा देखी फैशन के ही आए अजब बीमारी नक भवनी कंडेरी सगरो बन गई बरकट्टी। तो कुछ देखा देखी भी समाज में हमारी बात हमके ऐसा लगा जी। और अभी के अवस्था में अपन भाषा साहित्य संस्कृति लगाए जौन गीत गौनई बा सफा सुगर बनावे में आज के युवा कितना के जागरूक बानी और कितना के सहभागिता होके के चाहिए रुआ बुझाई में। देखिए सहभागिता तो कहीं तो 100% होके चाहिए लेकिन हमके ये बुझाता जहां तक अनुभव हम कैले बने युवा पीढ़ी तो बिल्कुल ऐसे एकदम दिग्भ्रमित हो गई बा अलग हट गई बा। युवा पीढ़ी के तो कोनो ये संस्कृति से सभ्यता से संगीत से साजोसाज से कोनो मतलब नहीं करे गए हमके जहां तक हम जानता नहीं। अगर बतलो बा के तो वह मंच पर आ गए चुटकुलेबाजी शुरू कर दिला से दो कहीं उक्तक मुक्तक टेढ़ मेढ़ आ छंद बंद ये सब चीज बिल्कुल कोनो ज्ञान ना आदमी रखल चाहता ना सुनल चाहता ना समझल चाहता बहुत विसंगत हो गई बेरा जी। बहुत लोग के बुझाई तो ई भी रहल कि अगर हम निमन चीज सुनाएम ज्ञान के चीज सुनाएम तो सुनने वाला लोग कम मिली सुननिहार कम मिली लेकिन अगर बिल्कुल लेकिन हम अगर हम अश्लील अपशब्द और कुछ केकरो तंज कसे वाला अगर बात कहम तो हमरा के बहुत लोग सुनी बहुत लोग ई भी कहल कि जे हमनी के ई महामारी आयल महामारी में लॉकडाउन भइल लॉकडाउन में जौन सोशल मीडिया के मार्फत साहित्यिक सम्मेलन सब अभी हो रहल बाटे उनमें युवा लोग के सहभागिता कुछ ज्यादा ही देखे के मिलल लिखे वाला साहित्यकार जे समय ना दे पावत रहनी वहाँ लोग खुल के आईनी एमे रउआ का कहे के चाहे। देखिए बहुत बढ़िया एगो सुखद संयोग बा के कहल जाला सूचक एगो बहुत बढ़िया बा आवे वाला भविष्य के सूचक बा। अगर युवा पीढ़ी में अपन सहभागिता निभावे तो निश्चित तौर से उन लोग के बहुत आशीर्वाद बहुत सम्मान बहुत स्वागत बा। ये लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के में सहभागिता अपन दर्ज करावे के चाहे यही से हमने के समाज के हमने के संस्कृति के उत्थान हुई यह आवे वाला निकट भविष्य में यह लोग बातें युवा पीढ़ी ही देश के देने चाहे उन्हें मोड़ सकेला ये लोग के बिल्कुल स्वागत बाटे। हम बहुत खुशी भी होला आजकल हालांकि नहीं सब युवा पीढ़ी पर हम बात अपन नहीं थोपनी है कुछ एक ऐसा क्षेत्र बा कुछ एक ऐसा लोग बा अभी गांव में हालांकि कही थे सभ्यता संस्कृति के बहुत लोग बचा के धरोहर के तौर पर रखले बा जरा खातिर सब धन्यवाद के पात्र बा जी। अब आवे वाला दिन में अपन भाषा के भविष्य कैसन देख रहल बानी।
देखिए ये तो लगाता हमके जहां तक ले बा कि बहुत ऐसा नामचीन कवि साहित्यकार चाहे अन्य मित्रगण भी बा जे एकरा पर बहुत बढ़िया से काम करता। आ हास्य भी आपके बता दी, हम हास्य से हमारी पहचान बन गई, अलग बात बा देश दुनिया में, लेकिन हास्य से हट के भी हम जो लिखी ले आपके बताई 2-2-3-3 गो खंड काव्य हम लिख रहे बने, माई लिख रहे बने, संकट मोचन लिख रहे बने, महासमुद्र लिख रहे बने। ये सब हमारे काव्य जहिया समाज में आई तो निश्चित बा युवा पीढ़ी भी पढ़ के और उसे वो सीख ले आ जानी या समझी अपनी भाषा अपनी संस्कृति के नया एगो विधा भी जानी, कई तरह से प्रयास करी लो जी उम्मीद बा हमके। जी अब हमनी कार्यक्रम के अंत में बानी सन और प्रेमी जी के सुन रहल बानी सन, रउआ पसंद पड़े वाला कोनो रचना के 2 लाइन हो जाए अंत में। असल देखिए रचना तो बहुत बचे हम सुना दी, लेकिन हम चाहते नहीं जल्दी जल्दी में जोने टाइम होके अपन परिचय हम बता दी, जितना लोग हमके सुनत हुई जी जी तो सबके अभिवादन करके सबके सम्मान करके एगो परिचय हम अक्सर मंच से पढ़ी ले, परिचय बता दीजिए हमसे परिचित लोग हो जाये। जी जी कि बाभन के जाते हैं बानी बेकार आपो सब जन ले परिचय हमार, गांव है सकतुआ सकतुई दा खाना, जिला है देवरिया तरकुलवा है थाना, आ नाम बादशाह बसवारी में घर बा, जागी ले रात भर चोरन के डोर बा। अब बातें पिछुआरे एगो पिल्ली सिकरिया, गटई पर उज्जर बा सब दे करिया, भौके ना धीरे से धरे कपच के, आवे के होके तई भाई बच के, आ देखते में ओकरा के होला बुखार आपो सब जान ले परिचय हमार। अब 12 महीना अनहरिये के आस बा, चारू ओर बांस खूब जाह कंजास बा, दिया दुआरे के तनिको बुताला, रहे पूर्णिमा अमावसा बुझाला, एक बेर हित जिन भादों में आवे, जिंदगी में फिर को मुंह न दिखावे, आ दिनहू में मच्छर फुला देले काट के, कितने लोग होला दरी उलाज के, अब मोर मैदान खातिर होला हरानी, हेले के पड़ेला जंघा भर पानी, अब ले भइला एकर सुधार आपो सब जान ले परिचय हमार। 125 घर बाटे आबादी, कौन कौन जाति बटे सगरो बता दी, 34 घर बाप होना, राजपूत 22, हरिजन के घर बटे 26-28, 15 घर चनऊ, 4 घर तेली, चुन्नी के सार बने शंभू भुटेली, आ 3 घर बढ़ई या कमकर के तीनी, 12 गो घर को हरौटी के गिनी, आ 4 घर गोड़ बने चाहे कहार आपको सब जान ले परिचय हमार। ये हमारा भौगोलिक परिचय रहा है जी। हमनी के लेखनी में सहभागिता जनावे वाला या रचनाकार जितना लोग भी बानी वहाँ लोग से एगो अलग तरीका से राउर जे कुछ भी आइल अलग तरीका से आइल, रेडियो सुनल संपूर्ण लोग के भी दिन चौकस होके में एगो कहीं ना कि बहुत बड़ भूमिका निर्वाह अभी के रुआ समय में रुआ कर रहा बानी। अब हमनी के कार्यक्रम के अंत में रुआ रेडियो सुनल संपूर्ण श्रोता बिंद के का कहे के चाहे? देखिए सबके हम बहुत धन्यवाद दे, बहुत साधुवाद दे कि सबसे पहले तो आप सबके की जोड़े के आप प्रयास करनी, कहीं सौभाग्य ऐसा मिलल अगर भाई कोरोना काल समाप्त भइल अगर मंच पर आवे के मौका मिले तो बहुत कुछ ऐसा मन में भड़ास बा जो आप सबके बीच में हम रखब, और भड़ास ही हमारे कविता है जो मन में हमारा उद्वेग हो जाए वही उद्वेग के हम कविता में अपने रखी ले। बाकी हम गद्य के भाषा कम बोली ले, कविता की भाषा ज्यादा बोली ले जी। हमें तो बहुत कम रहा, लेकिन कम समय में भी हम चाहते हैं कि सबके ऐसा रखल जाए कि हंसले हंसौले के अलावा हमके कोनो संदेश दिहल भी बहुत जरूरी समझी ले, बिना संदेश के कोनो कविता हम आज तक ना लिखे। जी जी जी। और उहे संपन्न रहे, प्रसन्न रहे, सब हंसत खेलत रहे, और फिर मुलाकात जब जब आप आदेश करो फिर हम हाजिर हो जाए जी। और हमनी के भी कहीं ना कि रुआ के जोड़ेला हरदम ललाइत रहम सन, सुनेला हरदम ललाइत रहम सन। इतना भोरे भोरे अपन अमूल्य समय हमनी के संगे साझा कैनी, अपन भोजपुरिया समाज के संगे बतकही कैनी, ओकरा खातिर रुआ के ढेर सारा धन्यवाद से सुप्रभात बाटे सर। जी जी बहुत धन्यवाद आप सबके, बहुत धन्यवाद जी। श्रोता आज हमनी के साथे रहनी हास्य व्यंग्यकार और शब्द के संगे बहुत महीन तरीका से खेल के हमनी के समाज में एगो अलग तरीका के उद्देश्य और संदेश देवे वाला हास्य व्यंग्यकार बादशाह प्रेमी जी, जिनका संगे हमनी के आज के अवस्था में युवा वर्ग के सहभागिता हमनी के भाषा में जौन बढ़ चढ़ के अपशब्द अश्लील आ रहल बा ओकरा के निवारण कैसे कैल जाई लगायत के विभिन्न विषय पर चौकस बतकही कैनी सन। फिर बिहान नया अतिथि के संगे बिहान ना इतवार के दिने नया अतिथि के संगे युवा समन के माज में उपस्थित होकर बाचा करत आज के खातिर हम श्याम सराफ के दी आज्ञा। सुनत रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज। सचेत रही, चौकस रही, सुप्रभात।
बाली मन मन